मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बात जब जनता की होती है तो जनता ही बोलती है और इसीलिए कहा जाता है कि जनता बोलेगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी शहादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लालबाग की रोहतास नगर विधानसभा भी ये लगती है और शहादरा से भी सटा हुआ है। और ये झुग्गी जो है ये लालबाग की झुग्गी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तमाम लोगों की मौजूदगी है और मौजूदगी के साथ साथ यहाँ पर झुग्गियां भी हैं, लोगों के घर हैं, लोगों के आशियाने हैं। और इन झुग्गियों को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से या फिर बात कर ली जाए प्रशासन या डीडी उनकी तरफ से नोटिस भी चस्पा किया गया है। नोटिस क्या कुछ चस्पा किया गया, पहले वो तस्वीरें दिखाएंगे जो मैंने जिक्र किया था कि शहादरा और मतलब रोहतास विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। तो देखिए ट्रेन मेट्रो जो है वो भी यहाँ पे लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है और ये पूरी की पूरी जो झुग्गी है ये वही झुग्गी है जिसे तोड़ने के लिए जो नोटिस है उसको चस्पा किया गया है। पहले वो नोटिस भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो यहाँ पे चस्पा किया गया। देखिए, चेतावनी, ये रेल विभाग की भूमि है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण एवं अनाधिकृत कब्जा करना कानूनी अपराध है। इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि आपके द्वारा बनाई गई झुग्गियां अतिक्रमण को स्वतः 31/7/2025 से पहले हटा ले, अन्यथा रेल विभाग द्वारा आपके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी, जिसके दौरान हुई हानि की रेल विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। रेल प्रशासन शहादरा की तरफ से, क्योंकि शहादरा रेलवे स्टेशन के पास की ये झुग्गी है, वहां की तरफ से किया गया तारीख 31/7/2025 यानी 31 जुलाई 2025 तक इन तमाम झुग्गियों को हटाने के लिए चेतावनी जो है वो रेल प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जहां पर झुग्गियों को तोड़ने का लगातार आदेश जारी किया जा रहा है। कहीं पर दिल्ली सरकार तो कहीं पर डीडीए तो कहीं पर रेल प्रशासन की तरफ से इन झुग्गियों को लगातार तोड़े जाने की बातें कही जा रही हैं। ये झुग्गी वासी हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पर रहते आए हैं। इन लोगों से ही जान लेना चाहेंगे कि ये क्या कहते हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर। नाम क्या है आपका? विमलेश तिवारी। विमलेश जी, कब से रह रही हैं आप यहाँ? मैं बहुत साल से रह रहे हैं, 40-45 साल हो गया। 40-45 साल हो गया। हाँ। अब तो यहाँ पे नोटिस लगाया गया है, कहा है 31 जुलाई से पहले हटिए नहीं तो इसको तोड़ दिया जाएगा। ये तो कहा गया कि हाँ पहले सर्वो करा जाएगी, जब जाके झुग्गियाँ तोड़ी जाएगी। लाल बाग 88 पहले बोलती थी, अब देखो क्या करते हैं। और न हमका मकान मिला, न जगह मिली और न तो क्या कहते कि अब सर्वो करी। जब पहले सर्वो करा जाये एक के बाद है जो कुछ होगा। लेकिन 31 तारीख बोल दिए हैं, कुछ ही दिन बचा है। झुग्गियां अगर ना हटाऊ तो सब अपन सामान तब तो झुग्गियां से हटा ले। मैं आज से थोड़ी रह रही हूँ, 40-45 साल हो गए। झुग्गी झोपड़ी नहीं रही जब से मैं यहाँ पड़ी हूँ, तब से रह रही हूँ। हाँ। अब कहाँ जाएंगी फिर अगर बुलडोजर चलेगा तो? बुलडोजर का ये कहा गया कि जब तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी है, जब जगह मिल जाएगी, मकान बना दिया जाएगा, तब हटाया जाएगा। तो कहीं पे कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। 3 बार 4 बार बीपी सिंह बचाए थे और अब बीजेपी आ गई तो बुलडोजर चालू हो गया। हाँ, ना तो सर्वो करें और ना तो किसी का पहचान दें, न कुछ करें। तो अब क्या करेंगे आप लोग? सर्वो होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए। हाँ। सर इधर आइए, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हमको 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए। 31 जुलाई तक तो वो खाली करने आनी तो यहाँ पे अबे सभी महिलाएं सुबह से चर्चा कर रही है, काम दाम छोड़ के आज या कल रेखा दिखाई जाएंगी सभी 400-500 महिलाएं। अच्छा। हाँ कि अब तक जो नियम सरकार ने या कोर्ट ने बताए कि पहले हम इनको रहने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद तोड़ेंगे। महिलाएं जाएंगी, पुरुष नहीं कहीं जाएंगे? पुरुष भी जाएंगे। हाँ। पुरुष भी जाएंगे। अगर टूट जाती है झुग्गी तो क्या करेंगे? फिर तो कुछ भी ना होगा, फिर क्या होगा? मुकदमा लड़ूंगा मोदी के खिलाफ। अच्छा। हाँ, इधर आइए। मुकदमा इधर मोदी के खिलाफ। आंटी इधर बोलिए, क्या किसके खिलाफ? आप आ जाइए। मैं मोदी के खिलाफ है। जगह देने कहा, बना बनाया मकान का कुछ नहीं दिया। अब बुलडोजर चला गया तो हम मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ मुकदमा लड़ेंगे। हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना लड़े। प्रधानमंत्री के साथ मुकदमा लड़ने से मकान थोड़ी मिलेगा, ये तो अवैध है। रेलवे कह रहा गलत है। न रेलवे का है न किसी का है, रेलवे अपनी ले लिया जमीन। ये सन 70 से हमारे माँ बाप रहते हैं, सन 70 से 70-75 से यहाँ रह रहे हैं लोग।
तो यहाँ पे हम लोगों का राशन कार्ड बना, हम लोगों का सब कुछ हुआ। उसके बाद हमें क्यों हमारे लोगों को यहाँ पे बिजली का कनेक्शन किए, सब कुछ किए, तो हम लोगों का पहले सर्वे कराए ना। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। अगर वो कहते हैं कि इनके मिल गया, कहाँ मिल गया, किसको दे दिया? हमें पहले हमारा सर्वे कराए, उसके बाद 6 महीने का टाइम दें, उसके बाद ये झुग्गियों को हटाएं। लेकिन अगर हटा दिए 31 जुलाई से हटा दिए, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे फिर? तो मलबा दबेगा। मलबा दबेगा, कुछ भी दबेगा, कुछ फिर बनाएंगे। अच्छा, फिर बनाएंगे, जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। हाँ यहीं। पीछे यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का मंदिर भी है, इन लोगों ने यहाँ मंदिर भी बना रखा है। भगवान पे भरोसा है? हाँ, आस्था है, बहुत बड़ी आस्था है। भोलेनाथ के ऊपर भरोसा, बहुत बड़ा भरोसा है। हम लोग रोज जल चढ़ाते हैं इनके ऊपर, तो हमें भरोसा तो है ही है। पूरा भरोसा है कि बाबा हमारा साथ देंगे। बाबा, हाँ, पूरा भरोसा है। ये कह रही बाबा साथ देंगे। कब से रह रही है यहाँ पे? हमने के 40-45 साल हो गए। 40-45। आईडी प्रूफ है पूरा? सारा प्रूफ है, क्या क्या है? सब चीज है। बीपी सिंह के प्रूफ है, सारे चीज। हमने के सर्वे कार्ड भी है। हमने के बच्चे के साल भर के पढ़ाई जा रही है, एडमिशन कराए, पैसा कौड़ी लगा, अब कहाँ जाए? हाँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। क्या कह रही है? जब वोट लेना रहता है तो घर में घुस घुस के लेते हैं वोट। हाँ, जोड़ जोड़ के लेते हैं। इससे अच्छा बस आते नहीं। सब आते हैं, सारे हाथ जोड़ जोड़ के, सारे कमल वाले सारे कह रहे कि बोलने के सारे आ रहे थे बोल रहे थे। जो 15,000 रुपए का कमा रहा है, कि किराया देगा कि खाएगा, ये पहले आप लोग बताओ। अगर हटा देंगे तो कोई कहाँ जाएगा? बस आता ही नहीं है। इससे बढ़िया झुग्गी झोपड़ी वाले के न बस आते। अंबाली तो वो भी गर्मा जरुआ में, उससे क्यों नहीं हटाता है? हाँ, हम लोग के क्या हो गया कि हम लोग क्या हटाए? तो क्या खाएगा, क्या किराया देगा? अगर 7-8 हजार रुपए किराया देगा तो खाएगा क्या? इंसान कहाँ जाएगा? हैं? सारे पुराने 45 साल से हमारे बचपन यहाँ निकल गया रहते हुए, सारे। और क्या बचपन से आईडी प्रूफ है, सारा कुछ है यहाँ का, सारा कुछ है, सब कुछ है। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब है, सब कुछ है। शादी भी यही हुई, सब कुछ यही हुआ, सब हम बचपन से यही रह रहे हैं। घर में ढुक ढुक के लिए समोसे चाट खाए, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। जब बारी आया तो गरीब के पेट पे लात मार रहे हो, हैं? ये गलत है ना। कहाँ नहीं जाएगा ये बताओ आप? कोई 15,000 रुपए कमा रहा, घर में एक जनी कमाने वाला, तो किराया कहाँ से देगा, कहाँ से भरेगा? बिजली का बिल देगा या 7 रुपए रीडिंग देगा? क्या करेगा? कहाँ से खाएगा या भूखा मरेगा? सबसे बड़ी बात, झुग्गियों वाला के बसाते नहीं, उसी समय नहीं बसाते। लेकिन कहा जा रहा है कि पूरा की पूरी जो झुग्गी, अपने कैमरामैन सहयोगी राजेंद्र सिंह पंवार से कहूंगी कि एक बार वो तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाए कि ये जो झुग्गियां हैं, ये मेट्रो का देखिए, ये मेट्रो लाइन है जहां से मेट्रो चलती है, उसके नीचे बसी है। और रेल प्रशासन ने यहाँ पर नोटिस चस्पा किया और कहा जा रहा है ये अवैध है। जब हम लोग गरीबे को उजाड़ देगा तो वोट क्या देगा? हम लोग छोटे छोटे बच्चे ऐसा पढ़ने जाते हैं। कहा जा रहा अवैध है ना, इसलिए हटा रहे हैं। हाँ, अवैध है, हम लोग अवैध रहेंगे, अवैध कहा जा। हाँ, अवैध कहा जा रहा है। 50 साल से रह रहा, अवैध कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया अवैध? सारा अवैध कैसे? हम इतने साल से रह रहे हैं तो पहले ही हटा देते, हमें बसने ही नहीं देते। अगर बुलडोजर चल गया तो क्या करेंगे? जाएंगे नहीं, यहाँ चढ़ा देंगे बुलडोजर, उनके सर के ऊपर चढ़ा देंगे। हमारे ऊपर से चढ़ के जाएगा बुलडोजर। जिंदगी वैसे ही हम टूटने नहीं देंगे। यहाँ पक्की झुग्गियाँ बनाए, पक्का मकान बनाए, यहाँ पे हमें कहीं ना दे, हमें यही करे पक्की तो कहीं व्यवस्था किया जाए। या व्यवस्था करेंगे तो हमारे को यहाँ पर दे, यहीं पे करो पक्का मकान बना। पहले तो कह रहे झुग्गी जहाँ अगर जो होएगी हम पक्का मकान बनाएंगे। अब कुछ भी नहीं, सारा वादा सारा झूठा है। सारे हम कहाँ लेके जाएंगे? बच्चे कहाँ लेके जाएंगे ये बताओ? हाँ, माँ बीमार रहती है, हम दोनों काम करते हैं कोठियों में। झुग्गी झोपड़ी गरीबे आदमी से सर जीते हैं, बड़े आदमी से नहीं जीते हैं। बाकी सर देखिए हम लोग के भी घर से बेघर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पेपर से पहले से तोड़ देते तो बढ़िया था। हमारे वादा क्या करा? कह रहे थे कि 2500 रुपए देंगे। केजरीवाल बोल रहा था कि 21 रुपए देंगे। उसको हराने के चक्कर में 2500 रुपए कर दिए। 2500 रुपए से करके जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी उनको बोल रहे थे देने के लिए, उनके लिए भी कुछ भी नहीं सुविधा है ना। 2500 रुपए जगह ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढकाना चाहिए, ये सब चीज चाहिए। पुराना प्रूफ चाहिए, उसको मिलेगा। जिसका राशन कार्ड पर नाम होगा उसको मिलेगा। क्या आप लोगों का नहीं दिया? आप लोग कुछ है, कुछ भी नहीं दिया। किसी को 1 रुपए भी नहीं मिला है, किसी को 1 रुपए नहीं मिला अब तक कि हम जीतेंगे ना, हमारा हमें भी नहीं मिला है। हमने लिया भी नहीं है। मोदी ने ये भी तो कहा था कि दिल्ली में जितनी भी झुग्गियां हैं वो झुग्गी नहीं टूटेगी, वहाँ पे पक्का घर बनेगा। मोदी ने ये भी बोला था। यही बोला था मोदी ने। तो जब हमने सबने मिलके दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल इससे बढ़िया तो केजरीवाल कह रही है
इससे अच्छा केजरीवाल थे कि लाइट बिजली पानी बस गाड़ी सब फ्री कर देते। उसी के लोग सेवा करेगा, मोदी क्या सेवा करेगा? कुछ नहीं सेवा करेंगे। लेकिन मोदी नहीं है तो रेलवे कह रहा है ना कि ये रेल प्रशासन की जमीन अवैध है। तो हम लोग के सुविधा रेलवे का मैं औरत हूँ, न रेलवे का है न किसी का। ये जगह आबादी ऐसी थी, पड़ा जंगल जंगल पड़ा था, सब बनाए थे। हम लोग 40-45 साल से रह रहे हैं तो हम लोग के जुगी जब तक रहा, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे भाजपा वाला हो, चाहे ओला, लेकिन जब से रहा केजरीवाल, जब से उसको कोची में घोटाला कर दिया, घोटाला करने के चक्कर में उसको डाल दिया थी जेल में डालने के कारण क्या वो मोदी भाजपा वाला उसको जेल में डाल दिया। झुग्गी पे बुलडोजर चलाने के लिए कहा जा रहा है कि अवैध ये तो बुलडोजर चलाने के लिए कह रहे हैं, तो भाजपा वाला कर रहे हैं। जब तक झाड़ू अवैध है ना ये तो। हाँ, जब तक झाड़ू वाला जो रहे हैं, कुछ यहाँ पर सुनगुम नहीं हुआ। बहुत अस्थिर से जनता लोग। क्या कह रही है? रेलवे वाला जब से कहाँ गया था? जब झाड़ू वाला था तो उस घड़ी से कहाँ गया था रेलवे वाला? अब जब मोदी सरकार जीता तो मोदी सरकार के रेलवे वाला लोग रहा है कि रेलवे वाला के है? आज से हम लोग रह रहे हैं। इंदिरा गांधी के मारपीट हुआ था, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड सारा प्रूफ है, सारा प्रूफ है। तो क्या कह रहे हैं? अब मकान दे रहे कि नहीं? हम लोग के बसाइए, उसके बाद में तोड़िए। हम लोग को कोई सर्वे होना चाहिए। लेकिन अब तो समय नहीं बचा ना। तो सर फिर हम लोग के अभी 6 महीना 4 महीना हम लोग का कुछ रहने के लिए का है ये। अगर नहीं रखने देते हैं क्या करेंगे आप लोग? वो होगा आपको हम क्या करते, हमको व्यवस्था दिया हमने। मोदी जी के यहाँ रहेंगे जाके हम लोग। मोदी जी क्या रहेंगे? हाँ, वही मोदी जी क्या रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? वही तोड़वा रहे हैं तो कहाँ रहेंगे? लेकिन अवैध है ना ये तो। रेलवे का आज अवैध हो गया, कल को अवैध नहीं था, आज अवैध हो गया। आपको हट गया, हमने कहाँ बाल बुतरू लेके जाएंगे? पेट पर तो लाठी मार रहा है। रेखा गुप्ता तो महल में है और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और हम लोग तो झुग्गी झोपड़ी के भी नहीं सहा रहे हैं कि मड़ई देख के भी रहता है, उनकी शासन आ रहा है। ये गरीब लोग कहाँ रह रहा है? आज अवैध हो गया है, क्योंकि कल तक अवैध नहीं था, आज अवैध हो गया है। यहाँ बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर बच्चे क्या करेंगे अगर बुलडोजर चल गया तो? हम क्या करेंगे? आपको यही पढ़ेंगे। हमको इतना संपत्ति लग गया था, वो हमने कहाँ जाएंगे बाल बुतरू के छोड़ के? आपको तुमको जिता दिया तो आप मजा लूट रहे हैं, हमने के भगा रहे हैं, पेट पर लाठी मार रहे हैं। लेते हैं झुग्गी वाले बहुत जिताते हैं लोग के, चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, आमी लोग सब यही जिताते हैं पूरा पब्लिक वोट देख के। आज झुग्गी से राजा बने हैं वो। अगर बच्चे कोई अगर नंगा भी होगा, कीचड़ भी लग रहा होगा, नाक भी बह रहा, उसको भी गोद में उठा के कहेंगे हाँ ये तो हमारा, ये भविष्य है हमारा, ये है वो है। इसे कौन ऐसे सारे आते हैं, नेता सारे आते हैं, कमल वाले आते हैं सारे। मोदी ये सब कुछ है, झूठा वादा करता है मोदी तो झूठा वादा करता है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। हाँ, हम अपने से आए हैं। बताइए आप, झुग्गी अगर आप लोगों का नोटिस चस्पा किया गया है, हाँ चिपकाया गया परसों, क्या करेंगे? अति चिपकाया गया कि गरीब आदमी क्यों भगा रहा है? क्या हम लोग कर दिए उसको? लेकिन रेलवे कह रही है अवैध है ना, इसलिए तो। रेलवे को नहीं, ये सब रेलवे का नहीं है, ये रेखा गुप्ता करवा रही है, रेखा गुप्ता करवा रही है मोदी, और कोई नहीं कुछ करा रहा। सर्वे के बाद, उसके बाद सर्वे कराने के बाद हमें 6 महीने का मौका दें। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एडमिशन हो गया है नया, कहाँ जाएंगे हम बच्चों को लेके? हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि 15,000 20,000 का हम कमरे मिल रहे हैं, हम वहाँ लेके रह सकें। तो हम पहले हमारी व्यवस्था करें ना। सरकार जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान। इलेक्शन खत्म हो जाता है तो बुलडोजर। जब से इलेक्शन खत्म हो गया, जीत गई है, तब से तो हर जगह की झुग्गियों में बुलडोजर खड़ा हो गया है। कहाँ जाएंगे आखिर हम लोग? कहाँ जाएंगे? ये इलेक्शन ही भर, बस इलेक्शन में वोट लेने के लिए व्यवस्था। लेकिन मैडम ये कहा जा रहा है कि देखिए जैसे वो रेलवे मेट्रो चल रही है, मेट्रो के नीचे है, ये रेलवे की जमीन है, तो ये अवैध है। जब हम लोग आज सन 70 से यहाँ लोग रह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा रह रहे थे, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, खत्म भी हो गए, तब ये ना रेलवे का ये नहीं बना था, ये फ्लाईओवर नहीं बना था ये, जबकि ये झुग्गियां बनी। शहादरा रेलवे स्टेशन भी तो है ना, कहा जा रहा है शहादरा रेलवे प्रशासन की तरफ से अवैध है ये। नहीं, ये शहादरा रेलवे स्टेशन तो दूर है। आज ये सन 70 से लोग यहाँ रह रहे हैं, तब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। लाइन की ऐसे जब से इन्होंने हटाया। मैडम पहले वहाँ पे दीवारें खींच दी, रेलवे की जमीन तो पीछे रह गई है। जो मेट्रो की दीवार लगी ना, रेलवे की जमीन पीछे, इधर को नहीं है मैडम। ये पहले पूरा जंगल पड़ा था यहाँ पे, वो हम रहते थे यहाँ पे, पहले सफाई कर करके हम लोग सफाई करके, यहाँ पे जंगल था,
लेकिन हम लोग साफ कर करके हमारे माता पिता रहे थे, तब ना हम लोग आए। हम लोग के बच्चे अभी पढ़ रहे, कहाँ जाएंगे हम लोग को लेके? इससे मैं भगा रहा तो कहाँ कई जगहों पे झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। यहाँ भी 31 तारीख तक का ही समय दिया गया है। हाँ देखते हैं मैम, देखा जाएगा। हमारे पे तो घर मकान है नहीं है, हम तो मजदूर आदमी यहीं रहेंगे, चाहे झुग्गी टूट गया हम तो यहीं फिर रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारी झुग्गी का, यहाँ के लाल बाग का, रोहतास नगर का, यहाँ का सर्वे कराए। हमारा डॉक्यूमेंट तो देखें कि हम कितने पुराने और हम कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं। सर्वे से क्या होगा बताइए आप? सर्वे से ये होगा कि जो हम लोगों को लालच दिखाया जाता है हर इलेक्शन में, आज हम 77 से रह रहे हैं लोग, तो उनको वोट डालती हैं आप लोग? हाँ, वोट है, पहचान पत्र है, सर्वे कार्ड है, सारे हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। कहा जा रहा है झुग्गी अवैध है? कहीं नहीं है। वोट वैध है? हाँ, वोट वैध है। झुग्गी अवैध है, वोट वैध है। वो तो कुछ भी कहे आप लोग मतलब क्या करेंगे फिर? ये क्या, ये तो नोटिस चस्पा किया गया, ये तो मैंने खुद अभी दिखाया यहाँ पे कि नोटिस चस्पा किया गया है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं हम कि इनका क्या कहना है। ये क्या है? बैनर। ये क्या करेंगे इसका? ये पता नहीं क्या करेंगे, लेके आए अपने घर से। ये अपने घर से लेके आए हैं। ये बोले हैं, इस पे लिखा है वीपी सिंह जिंदाबाद और ये राज बब्बर जिंदाबाद, जन मोर्चा जिंदाबाद। तो इसके माध्यम से कहना क्या चाहते हैं? ये इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं। सिंह कहीं बसाया हुआ झुग्गी है। अच्छा, वीपी सिंह का? हाँ, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो वही झुग्गी को बसाए हैं। लेकिन अब तो वो नहीं है। अब तो नहीं, अब तो झूठा सरकार लुच्चा बैठले है, तो अब कहाँ है? तो अब क्या करेंगे आप लोग? ये पोस्टर बैनर लेके क्या निकलेगा? उनकी याद आ रही है, लोग बाग रो रहे हैं, आज वीपी सिंह जी को याद कर रहे हैं, बस ये है। पूरी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले इनके माध्यम से इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले जन मोर्चा से वो तैयार था। अब वो धीरे धीरे जब पता लगने जा रहा है, हम जितने दिल्ली के झुग्गी वाले हैं सभी इकट्ठे होंगे। जैसे दिल्ली में कई झुग्गियां तो टूट चुकी हैं जो अवैध थी, और जो सही थी उनको झुग्गी के बदले मकान मिला। अब धीरे धीरे सब पता होने वाला है, सब पता हो चुका है धीरे धीरे। आज या कल तक सारे झुग्गी वालों को सूचना मिल क्या कह रही है? कितनी झुग्गी यहाँ पक्की हो गई जमुना पार में। हाँ, लोगों को मकान मिल चुका है झुग्गी के बदले? नहीं, हाँ मिलेगा। झुग्गी के बदले मकान मिला है लोगों को? हाँ मिला है। तो अगर आप लोगों का ठीक हुआ तो आप लोगों ने प्रक्रिया शुरू की है या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? हाँ, करें। प्रक्रिया शुरू की है। हाँ, तो यहाँ करिए शुरू, करिए आप लोगों ने। चाचा, आप क्या कहेंगे? कब से रह रहे हैं? हम 74-75 से रह रहे हैं। 1974-75? हाँ जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारा 70 हो रहा है। 70 साल हो रही। अब नोटिस लगाया गया है, क्या कहेंगे? कहेंगे कि हम लोग का सर्वे करके टूरा जाए, वो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। हाँ, सर्वे तो नहीं हो रहा है। उसको सर्वे करा जाए, जो नहीं पाए उसको दिया जाए। हाँ, और ना मिली जगह तो? ना मिली तो हम इस जगह छोड़ेंगे नहीं। यही छोड़ेंगे नहीं, यही रहेंगे। 4 बार टूटे, चाहे बुलडोजर चढ़ा दे हमारे ऊपर, चाहे कुछ कर दे, यही लेके रहेंगे यही। लेकिन अवैध है ना चाचा? अवैध है तो जौन घड़ी अवैध रहेगा। पहले क्यों नहीं हटा दी? 4 बार बिल्डोजर बजा तक आन के यहाँ जितेंद्र महाजन ने आन के यहाँ सोई 4 दिन 5 दिन और रोटी लोग से बनवा खाई, उनको घर में रखे। उस टाइम कहाँ गया था? अवैध नहीं था उस टाइम, हम लोग अवैध नहीं थे। यहाँ सोए, हाँ? रजाई, गद्दा, खाना पीना। तो अब महाजन हो। क्या कह रहे हैं? जो इस वक्त सरकार में मौजूद है, जिनके हाथ में ये सत्ता है, उनको गरीबों के प्रति दया भावना करनी चाहिए। जैसे केजरीवाल जी का राज था तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ी पर कोई भी अत्याचार होते हुए नहीं देखा और ना ही उन्होंने किसी को करने दिया, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता थी। लेकिन जब भी कोई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी टूटती है तो सीधा उसका इल्जाम वहाँ की सरकारों पर जाता है, जो सत्ता में है, जिसके हाथ में बागडोर है। लेकिन ये तो रेलवे कर रहा है ना, कि रेलवे की जमीन है, सरकार तो कर ही नहीं रही है, ये तो रेलवे कर रहा है। अब जी देखो जी, रेलवे कहती है ये हमारी भूमि है, इसको अवैध कब्जा बताती है, लेकिन एक दया भावना मानुष्य के जैसे हिंदुस्तान रफूजियों को बसाता है, जैसे रोहिंग्याओं को बसाता आया है, तभी तो सारे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हटाया जा रहा है। बांग्लादेशियों को बसाया है। ऐसे ही ये इसी मिट्टी के लोग हैं, ये भी भारतवासी हैं, यहीं से पैदा हुए, दादापुर के सब यहीं के हैं, पर इनकी एक बहुत तकड़ी मजबूरी है, गरीबी।
हमारी भी तो मजबूरी है, लेकिन अवैध है, किसी की जमीन पे आके कब्जा थोड़ी कर लेंगे। ये जब कब्जा था, जब नारा दिया गया था, जब रेलवे था तो क्यों नहीं कब्जा करा, क्यों बसा दिया, क्यों बसाया रेलवे, क्यों बसाया? 27 साल पहले भी तो ये बीजेपी की सरकार था, उस समय कहाँ था झुग्गी झोपड़ी? क्या चीज? 27 साल पहले भी तो बीजेपी दिल्ली में था, उस समय क्यों नहीं देखा झुग्गी झोपड़ी? उस समय भी देखना चाहिए ना कि हम झुग्गी हटाएंगे। तो तब भी तो कई आज 10 दिन से जीतन महाजन जब इलेक्शन के टाइम था तो यहाँ सोते थे, बैठते थे, रोटी खाते थे, क्यों आज क्यों नहीं आ रहे हैं? तो अब नहीं आ रहे जितने? नहीं, आज तो आप लोग गए थे? आज तो झांकने भी नहीं जा रहे। गए थे आप लोग? हम लोग जाने से क्या होगा? गए थे आप चाचा? हम नहीं गए थे, यहाँ से जुगी से गए थे। आप गई थी? हम तो वही बीमार थे, हॉस्पिटल गई थी। आप नहीं गई थी, तो आप लोग गए थे? तो आप गए थे? उन्होंने आश्वासन दिया ये नकली नोटिस है, फेक नोटिस है, ऐसी कोई खबर नहीं है, और जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ हूँ। हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए। और कुछ ये कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर? सुनिए, आपको आश्वासन दिया गया, लेकिन नोटिस जो चस्पा किया गया है 31 जुलाई के लिए, उस पर क्या कहा? उसके लिए उन्होंने कहा कि ये नोटिस जिन्होंने चिपकाया उस पर FIR होगी। हुई? अभी नहीं, देखो होगी में के इंतजार में ही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? काले बुलडोजर चल जाएगा, हम 31 तारीख का इंतजार करेंगे। तो उस समय क्यों नहीं? जब हम लोग गए थे वहाँ तो वहाँ से आना चाहिए ना। हम कोर्ट में करेंगे, ये फाइल हम कोर्ट में जमा करेंगे। रात में मीटिंग होता है, दिन में बुलडोजर चल जाता है। ये नोटिस लगने का मतलब कि झुग्गी हमारा नहीं है। पहले झुग्गी के बचाओ, घर बनाओ तो झुग्गी खाली करो। अब है कि झुग्गी तोड़ो, मैदान बनाओ। उनको कहने का मतलब यही है और कुछ नहीं है। पहले कहे झुग्गी तोड़ के मकान दूंगा नया, अब कह रहे हैं अंकिलत तो पहले भी था। 27 साल पहले कहाँ था? बीजेपी मर गया था क्या? 27 साल पहले भी राज करके गया था। कांग्रेस थी। क्या कह रही हैं आप? पहले जब ये बना मेट्रो लिया था अपनी जगह, तब कहाँ गया था रेलवे वाला? कहाँ गया? रेलवे की जमीन है, देखिए अवैध तो अवैध हुआ ना। नहीं, अवैध नहीं है, ये किसी और की जमीन है। यहाँ झाड़ कीकर था, यहाँ कोई की जमीन नहीं थी। अवैध तो अवैध है ना चाचा? अवैध तो अवैध, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अच्छा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये कहाँ का नारा है? नारा है कहाँ का नारा है? पूरे हम लोग धरती पे पैदा लिया, धरती एक महान है। क्योंकि धरती पे पैदा लिया, धरती एक महान है। कह रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। नहीं मैडम, आप कह रही हो कि ये वो जमीन ऐसी है। ये बताओ, जो अभी तक जो तुल्लकपुरी है, जहांगीरपुरी है, ये इतनी जो कॉलोनियां बसाई गई, वो क्यों बसाई गई? वो इसलिए बसाई, गरीब लोग बेचारे। ये फिर तो हमारे के बारे में बताया कि कोई बात नहीं, आप वोट दो बीजेपी को, और जहाँ आपकी झुग्गी वहीं पक्की होंगी। अच्छा, बुलडोजर चलेगा तो ये मंदिर पे भी चलेगा? वो तो चलेगा, लेकिन अब हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से। भोले बाबा पे आशा है, कितने मुख्यमंत्री बन जा, कितने प्रधानमंत्री बन जा, हम भोले बाबा पर विश्वास करते हैं। अच्छा, भोले बाबा पे भरोसा है? हाँ, भोले बाबा सबका भला करेंगे। जो बिलडोजर चलाएगा उसका सत्यानाश हो, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो। बहुत बड़ी बात कह रही है कि बुलडोजर चलाएंगे तो भोले बाबा प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री सत्यानाश करेंगे। हाँ, कहाँ बुलडोजर चल रहा था 10 साल सरकारी का। क्या कह रही है? हाय लगेगी, हाय किसकी हाय लगेगी? हमारी, जो जिसका दिल दुखाएंगे हाय लगेगी। अच्छा, अगर हकीकत पूछे कितनी परेशानियाँ हो? बहुत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी है कहाँ लेके दौड़ेंगे, बीमार रहती है। कब से यहाँ पे रह रही हैं? हम बहुत साल से रह रहे हैं यहाँ पे। कितनी दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो? खाने को यहाँ मिल ही नहीं रहा, किराया कहाँ से देंगे? कितने लोग हैं परिवार में? हम 6-7 लोग हैं। हाँ, कमाने वाले कितने हैं? हम दोनों बहनें कमाते हैं। क्या करती हैं? दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करते हैं, और क्या करते हैं। इतना रोइए मत, पहले आप अपने आंसू पोंछिए, आप रोइए मत। कैसे हल चाहती क्या है? हम चाहते हैं भैया, हमें यही रहना चाहते हैं, हम और कहीं नहीं जाना चाहते। हम कहाँ जाएंगे? देखिए, आंखें बिल्कुल नम हो रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या लग रहा है? इतने दिन ढूंढ रहे, रूम भी कहीं नहीं मिल रहा, क्या कहीं से ले जाए? अच्छा, ढूंढ रही है? कहीं भी नहीं मिल रहा, इतना महंगा रूम मिल रहा है, हम खाने को हमें मिल ही नहीं रहा है। हम रूम का किराया कहाँ से देंगे, ये बताइए। हम रूम का किराया कहाँ से देंगे? कमाने वाले कोई नहीं है, हम दोनों बहनें कमाते हैं। पूछ लो, किसी का मम्मी की तबीयत खराब रहती है।
मम्मी की तबीयत खराब रहती है, कोई नहीं रहता है। जब बस आना ही नहीं था तो पहले ही हटा देते हैं, हमें बसने ही नहीं देते यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोदी को, हमें यहाँ पे बसने ही नहीं देते, पहले ही हटा देते यहाँ पे। क्या कह रही हैं आप? रेलवे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोदी को। जब वोट लेना था तो कह रहे थे जहाँ झुग्गी है वहीं पे मकान बनेगा, जब वोट जीत गया तो अब कह रहा है कि नहीं झुग्गी साइड तोड़वा दो। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट लगता है, रोहतास नगर विधानसभा लगती है। शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास की ये लालबाग की झुग्गी है जो पिछले 40 से 50 साल पहले यहाँ पर बसी हुई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बाबा भोलेनाथ हैं, अगर बुलडोजर चलेगा तो बाबा भोलेनाथ उनका नाश करेंगे। लोगों की आंखें नम है, कोठियों में काम करते हैं, किराया देने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, किराए पे मकान कहाँ से ढूंढेंगे। केजरीवाल थे तो अच्छा था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो कहा जा रहा है रेलवे प्रशासन की तरफ से नोटिस जरूर चस्पा किया गया है, लेकिन इनका कहना है कि पहले रेलवे कहाँ था, हमें झुग्गी के बदले मकान दे, और जब ये झुग्गियां अवैध थी तो इन्हें बसने ही क्यों दिया गया था। फिलहाल मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह पमार के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी खबर।